रोचक जानकारी के अंतर्गत मुख्य प्रश्न है, सर्प अपनी केचुली कैसे और क्यों बदलते हैं? सभी सर्पों का शरीर जीवन भर वृद्धिशील होता है, बढ़ता रहता है। इस शारीरिक वृद्धि के कारण उनकी त्वचा छोटी पड़ जाती है, अतः यह अपनी बाहरी त्वचा एक निर्धारित समय के बाद छोड़ देता है। इसी को सांप का केचुली बदलना कहते हैं। अब है, सांप कितने समय के बाद केचुली बदलता है? तो ये अलग अलग होता है। औसतन साल में लगभग 3 से 4 बार अपनी केचुली उतारता है सांप। हालांकि यह किस उपजाति का सांप है उस पर निर्भर करता है। अब केचुली बदलता कैसे है? जब सर्प को अपनी केचुली बदलनी होती है तब वह अपने मुंह को किसी खुरदरी जगह से रगड़ता है। इस प्रक्रिया से उसका केचुली बदलना आसान हो जाता है। मतलब केचुली को वो पहले मुंह तरफ से ब्रेक करता है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को आगे बढ़ाते हुए छोड़ते चला जाता है। केचुली की बनावट। सांप की केचुली सांप के शरीर के उत्सर्जी पदार्थ से बनती है, जो सांप के लिए आवश्यक नहीं है, उससे बना होता है। सांप की त्वचा समय के साथ बढ़ती नहीं, इसलिए उसे बढ़ी हुई त्वचा को छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ही केचुली उतारना कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सांप की केचुली विषैला नहीं होता है। कितने लोग इसको विषैला मान लेते हैं, जबकि ये विषैला नहीं होता है। कुछ रोचक बातें। सांप की केचुली उतारने के बाद सांप की त्वचा साफ हो जाती है। सांप की केचुली उतारने के बाद उसकी आंखों पर जमा लिम्फेटिक द्रव्य अवशोषित हो जाता है, जिससे उसकी आंखें फिर से देखने में सक्षम हो जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो केचुली छोड़ने के बाद सांप सक्षम हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, आंख भी स्पष्ट आंख से वो देखने लगता है। कुछ लोग वशीकरण, टोने टोट के लिए सांप की केचुली का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है कि केचुली घर में रखने से धन की कमी नहीं होती और बुरी नजर का खतरा भी नहीं रहता। सांप की केचुली को औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां तक टोने टोटके का प्रश्न है, वशीकरण का प्रश्न है, तो मैं इसे नहीं मानता। किसी टोने टोटके वाले विचार से मैं सहमत नहीं रखता हूं। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, पहले से कर दिए हैं तो सुनते रहें। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।